Hello everyone, welcome again to aromaticity lecture number 5। थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन में टाइम लग गया। एनीवेज चलिए आगे शुरू करते हैं। लास्ट वाले लेक्चर में बच्चों आप लोगों को मैंने बता दिया था कि बहुत सारी चीजें बता दी थी, है ना। लास्ट वाले लेक्चर में आई थिंक मैंने आप लोगों को पूरा पढ़ा दिया था कि क्वासी एरोमेटिक क्या होते हैं, नोट एरोमेटिक क्या होते हैं, उससे पहले हम पढ़ चुके हैं। एरोमेटिक क्या होता है, एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं, ये नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर, 8 मेंबर वगैरह वगैरह वगैरह। एक मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि एक टॉपिक जिसका नाम है, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड थोड़ा, एक टॉपिक जिसका नाम है एन्युलिन्स। तो एन्युलिन्स कंपाउंड्स होते हैं, इनके बारे में मैंने बोला था आप लोगों को पक्का से पक्का पढ़ाया जाएगा, क्योंकि एन्युलिन्स में से भी बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है। तो आज हम पहले डिस्कस करने जा रहे हैं एन्युलिन्स। एक सेकेंड, बट एक सेकेंड क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ रहे थे ना हम, उसमें हमने साइक्लिक कीटोन्स पढ़ लिए थे, उसमें एजुलिन्स बाकी है। अभी पहले एक बार एजुलिन और देख लेते हैं कि एजुलिन्स क्या होते हैं। ठीक है, पहले हम एक बार एजुलिन्स देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स में एक कंपाउंड्स होते हैं एजुलिन्स। तो एजुलिन्स क्या होते हैं, बेसिकली दो रिंग्स आपस में जुड़ी होंगी। देखने में कोई भी दोनों में से कोई भी जो है वो आपको एरोमेटिक नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप ठीक से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दो तो वो आपका कंपाउंड एरोमेटिक लगने लगेगा। इसीलिए फिर हम उसको बुलाएंगे क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। कौन से वाले कंपाउंड्स बुलाएंगे बच्चों, इनको हम क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स बुलाएंगे। जैसे कि अगर मैं एक ये वाली बना दो, जैसे मान लो ठीक है 5 मेंबर रिंग है मान लो, ठीक है, और एक इसके साइड में मैं ये वाली रिंग बना दूं, ये लो, ये लो। ये देखने में लगेगा ही नहीं कि एरोमेटिक है, क्यों? क्योंकि देखो इस रिंग में ये 2 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं और इस रिंग के बाहर ये पाई बॉन्ड है तो सही, यानी के सारे कार्बन तो sp2 हैं, यानी कि कंपाउंड तो ये प्लेनर है। लग रहा है ना, सारे के सारे sp2 हैं। ठीक है, सारे के सारे sp2 हैं, तो प्लेनर तो ये लग रहा है ना, तो ये कंपाउंड प्लेनर तो है। ठीक है, फिर देखिए आगे जरा, प्लेनर तो ये है कंपाउंड, आगे देखिए जरा और क्या देखना होता है हमें, साइक्लिक भी ये है, रेजोनेंस तो हो ही रही होगी। अब हमें ठीक से देखना है कि इसमें ऐसे कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करें कि हमारा काम चल जाए। देखो जरा, वीडियो को आगे बढ़ा लो थोड़ा सा, थोड़ा साफ सफाई में मुझे टाइम लगेगा। हाँ जी, तो क्या बता रहे थे, मान लो बच्चों अगर आप ऐसा कर दो, ये इलेक्ट्रॉन्स को यहां भेज दो और इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां भेज दो, तो देखो आप लोगों को एक चीज पता चलेगी। और मेंबर रिंग ही है ये, देखो ये 7 मेंबर रिंग ही है, ये लो, ये 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 ठीक है, ये 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 नेगेटिव चार्ज। देखो अब गिन के देखो इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो गए दोनों तरफ से, 6 पाई 6 पाई, दोनों तरफ से कितने, क्या क्या हो गए, 6 पाई 6 पाई।
ये वाला रिंग भी एरोमेटिक हो चुका है और ये वाला रिंग भी एरोमेटिक हो चुका है ना। डन। तो ये क्या बन जाएगा आपका क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। ये होते हैं एजुलिन्स, दो रिंग्स आपस में जुड़ी होंगी, ठीक है, और इस तरीके से जुड़े होंगे, ये होते हैं आपके एजुलिन्स। और देख लेते हैं ऐसे, मान लो आपको कोई एक कंपाउंड देते, ये लो, ठीक है, बताओ ये एरोमेटिक क्वासी एरोमेटिक है कि नहीं है, या एरोमेटिक लगा लो है कि नहीं है। इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ भेजो, इसको यहाँ भेजो, तो आप देखोगे कि ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रहे, ये आ गया यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे इस रिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 पाई। इस रिंग के अंदर कितने हो गए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये तो क्वासी एरोमेटिक नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये क्या आ गया, नॉट एरोमेटिक। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि बताओ ये कंपाउंड का नेचर क्या है, तो उसका नेचर क्या है, नॉट एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक और नॉट एरोमेटिक में क्या डिफरेंस है ये आपको बता चुके हैं हम बहुत बार, ठीक है। तो इसी के साथ चलिए आगे चलते हैं। आगे हम चलते हैं बच्चों एनिलीन्स की तरफ। किसकी तरफ, एनुलिन्स की तरफ, ठीक है। तो बेसिकली एनुलिन्स क्या होते हैं, क्या होते हैं एनुलिन्स, एनुलिन्स होते हैं even number of carbon atom containing compounds having double bond on alternate carbon atoms, okay। ऐसे साइक्लिक कंपाउंड cyclic compounds having double bond on alternate कार्बन एटम्स, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स जिनके अंदर डबल बॉन्ड है ऑल्टरनेट कंपाउंड्स में, साइक्लिक कंपाउंड्स containing even number of carbon atoms, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स जिनके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है और उनके अंदर डबल बॉन्ड भी है। and having double bond on alternate compound carbon atoms, ठीक है। दिखा दो फटाफट कैसे होते हैं। ये लास्ट लेक्चर है बच्चों आप लोगों का एरोमेटिसिटी का, तो बिल्कुल भी इसको छोड़े ना, ठीक है जी। अब जितने नाम कैसे रखते होते हैं, इनका नाम रखते होते हैं, एक तो इनके नाम को हम ब्रैकेट में बंद करते हैं, नाम को नहीं सॉरी, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम ब्रैकेट के अंदर रखते होते हैं। जैसे कि ये 4 मेंबर्ड रिंग है, जैसे यहाँ पे आपके ये 4 मेंबर्ड रिंग का जब आपको नाम रखना होगा तो ऐसे ब्रैकेट के अंदर कितने कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो 4 पाई एनुलिन, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे इसको,
4 पाई एनुलिन, पाई भी लगाने की जरूरत नहीं है वैसे, 4 एनुलिन बोल सकते हैं ऐसे। ओहो, व्हाट इज रॉन्ग विद यू ब्रो। तो बड़े बड़ी सी हो गई है। ऐसे लिख सकते हैं या 4A ऐसे लिख सकते हैं, ये ज्यादा बेटर है। ठीक है, 4 एनुलिन, ठीक है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, इसलिए ये 4 एनुलिन बन गई। ठीक है, इसके अंदर से ये क्या है 6 एनुलिन, ये क्या होगी आपकी 6 एनुलिन। और मान लो आप अगर 8 मेंबर रिंग बना लो तो 8 एनुलिन, ये क्या हो गई 8 एनुलिन। ठीक, अभी छोटी मोटी एनुलिन्स के बारे में तो बात करते ही नहीं, ऐसे 10 एनुलिन बना लो बच्चों, बना के आप लोगों को सिखाई हुई है बनाना। दिस इज योर 10 एनुलिन, ठीक है, दिस इज योर 10 एनुलिन। ठीक है जी, तो ये तो है एकदम बेसिक वाली एनुलिन, यहां से नहीं वो कुछ आप लोगों से पूछता, जब वो पूछने पे आता है तो वो आता है बड़े बड़े एनुलिन्स की तरफ। अब उनके आपने स्ट्रक्चर ही याद कर लेने हैं। ठीक है, अगर वो आपको बना के दे देखो ऐसे, गिन के देखो बच्चों, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक, सही है। ऑल्टरनेट डबल बोन लगा दो, ये, so this is what your 12 एनुलिन, क्या है ये आपकी 12 एनुलिन, कौन से नंबर की 12। अब इसमें ये बताएंगे सारे बच्चे कि आप देखें एक चीज बहुत अच्छी आप लोगों को एनुलिन्स की मिलेगी कि ये आपको जो नाम लिखा हुआ है ना वहीं से आपको पता चल जाएगा कि उसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे अगर 12 एनुलिन लिखा है मैंने तो उसमें 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 10 लिखा है तो उसमें 10 है पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई बॉन्ड नहीं बोल रही, क्या बोल रही हूँ पाई इलेक्ट्रॉन्स बोल रही हूँ। ठीक है, तो इसमें अगर हमने 12 एनुलिन लिख दिया है तो यहाँ पे आपके 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसके अंदर कितने 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो ये आपकी 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स रखती है। ठीक है, अब हम सोचेंगे कि अच्छा 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 थे 12, इसको होना चाहिए एंटी एरोमेटिक साइक्लिक है क्योंकि ये प्लेनर भी होगी क्योंकि सारे ही कार्बन sp2 कार्बन है ना। बट होता क्या है एक्चुअल में कि ये जो 12 एनुलिन है इसके जो ये यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, क्या हो गया इसको नहीं रहा, इसके जो यहाँ पे ये हाइड्रोजन है ना, पता नहीं क्या हो गया बच्चों इसको, एक सेकंड रुको। ये जो हाइड्रोजन है ना, ये वाले, ये इनमें होती है भयंकर रिपल्शन, जिसकी वजह से ये कंपाउंड जो है वो ये आपका नॉन प्लेनर हो जाता है। इसकी प्लेनरिटी चली जाती है, अगर प्लेनरिटी ही चली जाएगी तो वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कहलाते हैं। देखो क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड वाला जो भी आपका
टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये मत बोलना कि यहाँ पे नोट एरोमेटिक वगैरह क्यों नहीं लगाया, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं जरा बीच में देख भी लूं कि सब सही दिख रहा है, हाँ सब सही चल रहा है, ठीक है ना। तो ये मत बोलना कि अरे इसमें क्यों नहीं बताया, नोट एरोमेटिक हो जाना चाहिए अगर ये एरोमेटिक नहीं है। क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स का टॉपिक खत्म हो चुका है, वो चैप्टर खत्म हो चुका है, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो ये है आपके एनुलिन्स। तो ये 12 एनुलिन जो है वो आपकी नॉन एरोमेटिक हो गई। 8 एनुलिन आपको पहले से ही बताया हुआ है, 8 एनुलिन आपकी नॉन प्लेनर होती है, वो भी टब शेप में होती है ना। 8 मेंबर्ड रिंग जो होती है ये वाली करवाई हुई है ना, ये क्या टब शेप में होती है, तो ये भी नॉन एरोमेटिक होती है। ये भी नॉन एरोमेटिक होती है, क्यों? क्योंकि इसमें भी यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो है इनकी आपस में रिपल्शन की वजह से जो है वो प्लेनैरिटी ही चली जाती है। ऐसे ही 12 एनुलिन की भी प्लेनैरिटी चली जाती है, प्लेनैरिटी ही चली जाएगी तो नॉन एरोमेटिक होगा। अब आगे चलते हैं। ये तो थी बात 12 एनुलिन की, नॉर्मल 12 एनुलिन की। अगर मान लो इसी 12 एनुलिन के साथ कुछ और खेल खेलने लग जाए वो आराम से बढ़िया, मान लो ये देखो, ये सारी बातें तो लिख लेना, ठीक है, ये सारी चीजें तो आप लिख लेना। ये मैं कॉपी ही कर रही हूँ। ये जैसे मान लो ये कंपाउंड आपको दे दे और बोले कि भाई ये काम करो, इस पे है ना तुम एक मेटल रख दो, पोटेशियम का रिएक्शन करा दो इस पे। अब मेटल की क्या आदत होती है, मेटल की आदत होती है इलेक्ट्रॉन्स दे देने की। तो ये मेटल क्या करेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, ये लो, ऐसे बोलेगा कि ये एक 12 एनुलिन है, 12 एनुलिन है, इसकी पोटेशियम से रिएक्शन करो, जो कंपाउंड बनेगा उसका नेचर बनाओ, बताओ। यहाँ पे जो ये ए बनेगा ना, तो बोलेगा प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ ए। ए का प्रिडिक्ट कर दो नेचर। ए, ऑप्शन ए एरोमेटिक, ऑप्शन बी नॉन एरोमेटिक, ऑप्शन सी एंटी एरोमेटिक, ऑप्शन डी नॉट एरोमेटिक। क्या क्या ही बना सकता है, सारी चीजें बना सकता है। यहां आ जाओ, ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे हिट करेगा मान लो, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ भेजेगा। एक सेकंड रुकना। हाँ जी, तो मैं क्या कह रही थी कि इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ भेजेगा और अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ देगा। तो हम बोलेंगे कि जी इस पोटेशियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ छोड़ दिया और इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ डाल दिया। अब ये रेडिकल तो रहेगा नहीं, एक और के का एक और मॉलिक्यूल आएगा, वो बोलेगा कि ले भाई एक और इलेक्ट्रॉन ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, एक और इलेक्ट्रॉन ले ले। तो यहाँ पे जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, तो कुल मिला के 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो एक रेडिकल पहले से था, एक ही यहाँ पे आ गया, तो ये क्या बन गया, ये भी नेगेटिव बन गया। अब इलेक्ट्रॉन्स गिनो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 2 12 और 2 14, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो उस हिसाब से ये कंपाउंड आपका कैसा हो जाना चाहिए, एरोमेटिक। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि क्या अब यहाँ हाइड्रोजन का रिपल्शन नहीं हो रहा क्या, जी ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ये चार्ज फैलेगा तो यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन की रिपल्शन को भी कम करेगा, हाइड्रोजन को ही कम करेगा,
हाइड्रोजन की रिपल्शन को भी कम करेगा। ये कंपाउंड एरोमेटिक पाया गया है, ये कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक पाया गया है। ठीक है जी, डन। चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये तो थी 12 एनोलिन की कहानी। 12 एनोलिन को एक और तरीके से उसने एक बार एक एग्जाम में पूछा था, ऐसे बना के पूछा था। गिनना बच्चों, कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सही है। नंबर ऑफ कार्बन एकदम परफेक्ट है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बाकी सारी जगह तो है ही। ठीक है, और ऑल्टरनेट पोजीशंस पे ये भी है। ठीक है, डन। ओके, तो अब यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है जो ये हाइड्रोजन, तीन जो हाइड्रोजन थी उनमें से दो ही रह गई हैं, दो रह गई हैं, तो रिपल्शन भी कम हो जाएगी। ऐसे में प्लेनर हो जाएगा आपका ये कंपाउंड। कैसा हो जाएगा जी? प्लेनर हो जाएगा। अगर प्लेनर हो जाएगा तो अच्छी बात है, प्लेनर की ही दिक्कत थी। 12 एनोलिन प्लेनरिटी खो जाने की वजह से ही नॉन एरोमेटिक हुई थी, तो हमने बोला ठीक है अब हम पाई इलेक्ट्रॉन्स गिन लेते हैं और बता देते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, कितने हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये क्या होगा आपका? एंटी एरोमेटिक। कैसा होगा जी? एंटी एरोमेटिक, है ना। 4 गुना 3 12 होते हैं ना, तो ये किसका मल्टीपल मल्टीपल बन रहा है? 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स का मल्टीपल बन रहा है। ठीक है जी, डन। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जी यहाँ पे तो ट्रिपल बॉन्ड था, तो हमने सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन क्यों काउंट किए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14 ऐसे गिनने चाहिए थे। नहीं, ट्रिपल बॉन्ड का सिर्फ एक ही बॉन्ड बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड का सिर्फ एक ही बॉन्ड ऐसे आपके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर पाएगा। सार दोनों ट्रिपल बॉन्ड के दोनों मतलब दोनों पाई बॉन्ड जो है वो कभी भी एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, और अगर वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली एक ही को गिनना है आपने। कितनों को गिनना है आपने? एक ही को गिनना है। ठीक है, डन। तो ये है आपका एंटी एरोमेटिक। ठीक है जी, डन। अब चलते हैं हम 14 सॉरी ये है आपका 12 एनोलिन। ठीक है, 2-3 तरीके से मैंने बता दिया कि कैसे कैसे आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान से उसी तरीके से आपको आंसर करने हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं कि 14 एनोलिन की तरफ। 14 एनोलिन की तरफ तो मैंने बता ही दिया है, हमेशा पहले तो आपको इनको बनाना आना चाहिए। ये रहा आपका 14 एनोलिन। यही होगा ना, गिन के देखिए। कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हाँ सही है, एकदम सही है। ये लो, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, डन। ओके, इनको दोनों तरफ से आप सेम भी बना सकते हो, इनको दोनों तरफ से आप ना ऐसे भी बना सकते हो बच्चों। ठीक है, ये लो, ऐसे भी बना सकते हो, डन। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक,
14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अगेन हमारा कंसर्न ये नहीं होगा कि 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है, हमारा मेन कंसर्न होगा कि यहाँ पे नॉन प्लेनरिटी तो नहीं आ गई है किसी भी वजह से, क्योंकि किसी भी कंपाउंड में किसी भी अपनी ही मर्जी से ये लोग आपको जो है बता देते हैं कि नहीं नहीं इसमें तो नॉन प्लेनरिटी है, इस वजह से है उस वजह से। तो इसमें कोई नॉन प्लेनरिटी नहीं होती है, हाइड्रोजन्स दूर दूर चले जाते हैं और उनमें इतना रिपल्शन नहीं होता कि नॉन प्लेनरिटी आए। अब ऐसे में आपका ये कंपाउंड जो है वो सारी चीजें फॉलो कर रहा है, फिर ये प्लेनर भी है, ये साइक्लिक भी है, ये इसमें कंटिन्यूअस रेजोनेंस भी है, कंटिन्यूअस रेजोनेंस भी है। 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने का मीनिंग क्या होता है, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को रूल को फॉलो करता है ये, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है ये, ठीक है ना। इसमें अगर आप 3 रख दो, n इज इक्वल टू 3 रख दो, 4 3 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14, है ना, बन गया। तो ये आपका बन जाता होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपका क्या कंपाउंड बन जाएगा, एरोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। क्या कंपाउंड बन जाएगा ये, एरोमेटिक बन जाएगा। अगर मान लो आपको इसी कंपाउंड को आपको मान लो ऐसे बना के दे दे, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही दिखेगा ये देखो, मान लो आपको ऐसा बना के दे दे, एक सेकेंड रुकना। तब ठीक है, ठीक है। अगर इसको ऐसे बना के देते आपको और बोले ऐसा कोई कंपाउंड देते मतलब आपको और बोले कि बताओ ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉट एरोमेटिक है, क्या है ये, ठीक है। अगर ऐसा बना के दे दे तो बच्चों इसको इस वाले हिस्से को आपको कभी भी कंसीडर नहीं करना होता, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है वो आपके रेजोनेंस में पूरा इसकी पूरी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट ही नहीं करता। क्यों, क्योंकि देखो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, ये यहाँ जाते हैं, ये यहाँ जाते हैं, ये आपके उठ के यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, ये उठ के यहाँ जाते हैं और ये उठ के यहाँ जाते हैं। ऐसे पेरीफेरी पे ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन को अपना टैलेंट दिखाने का मौका ही नहीं मिल पाता, इसलिए इसको गिनते भी नहीं है, इसलिए गिना भी सिर्फ और सिर्फ इनको जाता है, पेरीफेरी वालों को। तो एक तरीके से इस कंपाउंड को आप 14 एनुलिन ही मानेंगे, ये एक तरीके से आपका 14 एनुलिन जैसा ही होगा, इनफैक्ट 14 एनुलिन ही होगा। और अगर ये 14 एनुलिन होगा तो ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक होगा। डन, ठीक है, ठीक है। चलो अगर मान लो आपको कंपाउंड ये वाला कंपाउंड, ठीक है ठीक है, सही है, हाँ सही, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को पर वो ऐसे भी बना सकता है, इस क्वेश्चन को वो थोड़ा ऐसे बना सकता है कि एक ये कंपाउंड था, ऐसे बोलेगा आपको कि भाई ऐसे ऐसे ये एक कंपाउंड था, ठीक है, इसको मैंने मैग्नीशियम मेटल दिया, तो बताओ यहाँ पे क्या बना होगा, ठीक है। मैग्नीशियम मेटल दिया तो क्या बना होगा, मेटल की क्या आदत होती है, H निकाल लेने की, ये sp3 कार्बन है, ये sp3 कार्बन है, तो यहां से ये H2 गैस निकाल सकता है, मेटल्स की क्या आदत है H2 गैस निकाल लेने की, तो यहाँ से H2 गैस निकाल के, यहाँ से H2 गैस निकाल के इनको यहाँ से रिमूव करेगा और इसकी जगह पे डबल बॉन्ड लेके आएगा और ये कंपाउंड बनेगा आपका। तो इसके बारे में पूछेगा कि इसका नेचर बता दो कैसा है,
ये आपको पता है 14 एनोलिन है, ये एरोमेटिक है। ठीक है जी, डन। अब आगे चलते हैं बच्चों, जरा मैं देख लूं सब ठीक से रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। सही हो रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आगे चलो 16 एनोलिन की तरफ। अब आगे जितनी भी एनोलिन्स आएंगी सारी की सारी प्लेनर होंगी। 12 एनोलिन और 10 एनोलिन, 8 एनोलिन, 10 एनोलिन और 12 एनोलिन को छोड़ के बाकी आगे सारी भी जितनी अब एनोलिन्स आएंगी वो सारी प्लेनर आएंगी, क्योंकि रिंग बड़ी 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 होती जाएगी। और अगर रिंग बड़ी होती जाएगी तो उसमें प्लेनरिटी आती चली जाएगी। ठीक है, 12 के बाद 18, 16। ठीक है, अच्छा प्लेनैरिटी की तो दिक्कत नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स गिनने की दिक्कत है। तो आपको कभी भी स्ट्रक्चर ज्यादा याद करने की जरूरत है ही नहीं। मैंने बोल दिया कि अगर उसने बोला कि 12 एनुलिन, तो सीधी सी बात है उसमें 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अगर उसने बोला कभी भी 16 एनुलिन, तो सीधी सी बात है उसमें 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना। उसमें कितने 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। डन। ठीक है, ये कितने 16 एनुलिन। गिन के देखो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कितने 16 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 16 कार्बन एटम्स। तो ये आपका कंपाउंड प्लेनर तो है, साइक्लिक भी है, कॉन्टिन्यूस रेजोनेंस भी है ना। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं, यहाँ 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 सारे आगे आगे जा सकते हैं। ये तो कंटिन्यूस रेजोनेंस भी है इसके अंदर। कंटिन्यूस रेजोनेंस है तो उसके बाद क्या रह जाता है हमारा कि इसमें कितने पाइलेट, कौन सा रूल फॉलो हो रहा है 16, 4 इंटू 4 16 होते हैं। तो ये 4n का मल्टीपल है ये तो, यानी कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल जो है वो फॉलो हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये आपका एंटी एरोमेटिक हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया। ऐसे ही सब बच्चे सॉल्व करेंगे कि 18 एनुलिन का क्या नेचर होगा, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, नॉट एरोमेटिक, क्या होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। हमारा लास्ट टॉपिक जो है कि होमो एरोमेटिक। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक, होमो एरोमेटिक। ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स जिनमें सिर्फ थोड़ी सी कमी रह गई एरोमेटिक बनने में, यानी कि जिनके अंदर रेजोनेंस होगी पार्शियल हो। ठीक है, या कह लीजिए कि कंटिन्यूअस रेजोनेंस होने में सिर्फ एक स्टेप की कमी रह गई। ठीक है, तो ऐसे हम कंपाउंड्स को क्या बोलते होते हैं, होमो एरोमेटिक बोलते होते हैं। ठीक है, जो कि देखो नॉन एरोमेटिक होने के लिए नॉन रेजोनेंस हो ये चाहिए होता है। तो कुल मिला के कुछ ऐसे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स ही होमो एरोमेटिक होते हैं, जो कि प्लेनर तो हैं, बस कंटिन्यूअस रेजोनेंस की कमी है उनके अंदर। ठीक है, ओके। तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स बियरिंग सम पार्शियल एरोमेटिसिटी। ठीक है, बेसिकली होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स वो नॉन एरोमेटिक compounds having partial aromaticity, जिनके अंदर थोड़ी बहुत एरोमेटिसिटी, थोड़ी बहुत इंसानियत के नाम पे एरोमेटिसिटी बची हो। ठीक है,
जैसे कि अगर आपको याद दिलाया जाए, ये हमने बोला था जी इसमें कंटिन्यूअस रेजोनेंस नहीं है, इसलिए ये नॉन एरोमेटिक है। तो आप इसको होमो एरोमेटिक भी बुला सकते हो। ठीक है, और बता देते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे लिखवा देते हैं आपको सारे। ठीक है ना, जैसे कि ये हो गया, ये भी आपका होमो एरोमेटिक है, ये भी क्या है, होमो एरोमेटिक है। ठीक है, यहाँ पे अगर पॉजिटिव होता तो ये एरोमेटिक हो जाता। इसको मत बुला देना होमो एरोमेटिक, वो तो एरोमेटिक ही नहीं होता ना, नेगेटिव चार्ज आ गया उस पर। ठीक है, ये भी आपका होमो एरोमेटिक आप बुला सकते हो। लेकिन अगर इस पे पॉजिटिव आ जाए तब नहीं बुला सकते हैं। नहीं, इसको 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 नहीं बुलाओ, है ना, इसको इसको बुला सकते हैं। इसको बुला सकते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना इसके पास, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी आपका क्या हो सकता है, होमो एरोमेटिक हो सकता है। तो इनमें आप देखिए एक चीज देख पा रहे होंगे बच्चों कि जैसे ये कंपाउंड है, ये रहा पॉजिटिव चार्ज, ये तो sp3 कार्बन है, तो इसका तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज होने का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे एक ऑर्बिटल ऐसे ही पड़ी हुई है, तो कुल मिला के खाली ऑर्बिटल है, तो ये यहाँ पे जा सकते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑर्बिटल यहाँ आ सकती है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऐसे आधे कंपाउंड, आधे से भी ज्यादा कंपाउंड में फैला हुआ है, और सिर्फ एक कोना बचा हुआ है। अगर ये कोना और हमारा जो पॉजिटिव हो जाता तो हमारा कंपाउंड कंप्लीटली एरोमेटिक हो सकता था, लेकिन वो कंप्लीटली एरोमेटिक हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ, सिर्फ इस कोने की वजह से। ठीक है, अदरवाइज वो एरोमेटिक कंपाउंड के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर है, सारी खूबियां उसके अंदर है। ठीक है बच्चों, तो ये होते हैं आपके होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा एरोमेटिसिटी जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। कोई भी आपको डाउट है आप डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस लगाइए, अलग अलग असाइनमेंट्स के, इसके उसके, क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे उतना ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस होगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये स्टडी मटेरियल पढ़ लेना इनफ होने वाला है, नहीं, आपको बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, तभी आप बोल सकते हैं कि हाँ मेरी तैयारी हो गई है, मुझे एरोमेटिसिटी चैप्टर आता है, तभी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से सिर्फ आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए ठीक है फिर, थैंक यू सो मच फॉर अटेंशन, सी यू इन अनदर वीडियो। ओके।